साथियों नमस्कार, आपके संघर्षों का साथी मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी गेट की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में हुई थी, अब उसके रिजल्ट धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गए हैं। अभी गणित और हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ है। जब रिजल्ट जारी हुआ है, तमाम अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं हुआ है, मेरा 98 था, मेरा 88 था, जो है कि मैं किसी ने कहा कि मेरा 90 था, नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, जो एलटी ग्रेड में मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी लागू नहीं होता है प्री परीक्षा में। अगर आप ओबीसी हैं तो आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, अगर आप एससी हैं तो अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, और ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई करेंगे, एसटी हैं तो एसटी में क्वालिफाई करेंगे, ना कि आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। आपको जब मेंस की परीक्षा देंगे तब जनरल में जो है आप जो है कि वहाँ पे आपको ओवरलैप कराया जाएगा। और एक बात बहुत से प्रतियोगी छात्रों में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि क्या एलटी गेट में जो 30 क्वेश्चन जीएस आया था उसका भी 40% और सब्जेक्ट का 40% ले रहा है आयोग। तो मैं आपको बताऊं, ये सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 30 क्वेश्चन आपके जो जीएस थे और 120 जो आपके सब्जेक्ट थे, टोटल 150 क्वेश्चन का 40% यानी 60 क्वेश्चन अगर आपका मिनिमम जो है रहेगा, तभी आपको जो है कि चयन सूची में आपका नाम आएगा। उसके ऊपर अगर जितना भी कट ऑफ ले लें तब आएगा। आप अभी देख रहे होंगे जो है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें गणित और हिंदी में जो है बहुत सी सीटें, मतलब जितने 15 गुना क्वालिफाई होना चाहिए उतना लड़के क्वालिफाई नहीं हुए। अब लड़के मांग कर रहे हैं कि मेरा नंबर जो है प्री का जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पटल पे लाए और मतलब उसकी कॉपी जो है अरे आयोग की साइट पे अपलोड कर दें और नंबर बताएं कितना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017-18 के पहले मतलब प्री का मतलब जो है कि नंबर और मार्कशीट अपलोड करता था, लेकिन 2018 के बाद अब बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो दिल्ली में है उसी के तर्ज पे अब कर रहा है। पहले क्या होता था कि अगर जब प्री का चाहे पीसीएस हो किसी परीक्षा का अगर उसकी काम को मार्कशीट और नंबर जब अपलोड किया जाता था तो किसी का आधा नंबर किसी पॉइंट में अगर वो बाहर होते थे तो वो जो है हाई कोर्ट जाते थे और कई पिटिशन रीटें दाखिल हो जाती थी लोक सेवा आयोग के अगेंस्ट, और जो है भर्ती जो है विवादों में फंस जाती हैं। तभी से क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या किया कि अब जो है आपका प्री का जो है कि रिजल्ट विथ मार्क्स, आपका फाइनल रिजल्ट जब आप मेंस दे देंगे तब जारी करता है। जब आप मेंस की परीक्षा दे देंगे तब आपका प्री का रिजल्ट देगा कि आप प्री में कितना नंबर पाए हैं और आपकी वो मार्कशीट तब देगा। अभी मेंस के पहले नहीं देगा। अब जो है कि बहुत से, देखिए मैं आपको आज पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, मैं भी एक कंपटीटर हूँ, अंग्रेजी साहित्य मतलब जो है कि लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। बहुत से प्रतियोगी, देखिए कंपटीशन केवल 20% में होता है, 80% भीड़ रहती है। मैं आपको बता दूं, 60% लड़के तो फ्रेशर रहते हैं, 20% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो मतलब जो है कि कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या कहीं कंपनी में या कहीं गांव में, मतलब केवल एडमिशन करा मतलब फॉर्म डाल देते हैं, एग्जाम दे देते हैं। और जो है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब कोई करता है तो भी दे देता है, चलो ठीक है हम दे देते हैं। लेकिन तैयारी तो 20% के ही बच्चे केवल करते हैं जो लेबोरियस होते हैं। 20% में आपका कंप्लीसन है। अब बहुत से लोग क्या किए हैं कि जैसे किसी का 98 क्वेश्चन सही है और उसके 40 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो जो माइनस मार्किंग 1/3 है उसको माइनस नहीं कर रहे हैं, 98 अपना काउंट कर रहे हैं। अगर किसी का 88 सही है, 40 गलत है, 39 गलत है, तो 39 जब गलत है तो उसका 13 क्वेश्चन ऑलरेडी माइनस हो गया। तो उसको तो माइनस करके ही तभी तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे आप आरोप जो है कि बहुत से लोग लगा रहे हैं, ये सब निराधार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री का कट ऑफ आपके कितना आप पाए हैं ये मेंस की परीक्षा के बाद जारी करता है। ये पहले से होता जा रहा है और वो मार्कशीट बाद में ही देता है। अब ये देख लीजिए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जो है कट ऑफ बहुत गई हैं। गणित में 1093 सीट हैं
और टोटल लड़के कितने क्वालिफाई हैं? 2260 लड़के हैं। और क्वालिफाई कितना होना चाहिए था? 16,395 अभ्यर्थियों को गणित में मेंस के लिए क्वालिफाई 15 गुना होना चाहिए था, लेकिन कितने हुए हैं? 2260। कितने मतलब 14,135 अभ्यर्थी जो है मिले ही नहीं। सोचिए कि गणित में 14,135 अभ्यर्थी मेंस के लिए मिले नहीं। हिंदी में 687 सीट है और कितने लड़के क्वालिफाई किए हैं? 8,162 लड़के क्वालिफाई किए हैं। और कितने क्वालिफाई होना चाहिए था? 10,305। तो कितने लड़के नहीं मिले हैं? 2,143 लड़के हिंदी में भी योग्य नहीं मिले हैं। तो जो अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, जो कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत जाएगी, कट ऑफ बहुत नहीं जाएगी। आप जितना क्वेश्चन किए हैं, अगर गलत भी किए हैं तो उसका 1/3 माइनस घटाइए अपना। दूसरी बात, जनरल की कट ऑफ कम जाती है, मैं आपको पहले ही बताया, आज बता रहा हूँ। ओबीसी की कट ऑफ हमेशा जाएगी, क्योंकि इसका रीजन है ओबीसी में बहुत सी जातियां होती हैं और ओबीसी 27% होता है, सामान्य में जो है कि 40% होता है। जब मतलब मेंस देंगे तब आप लोग ओवरलैप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है कि दोहरा आरक्षण कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। चाहे अपनी कैटेगरी का आरक्षण लीजिए, चाहे एज का आरक्षण लीजिए, एक बार आपको मिलेगा, चाहे प्री मिले चाहे मेंस मिले। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग भ्रमित हैं कि जीएस में भी 40% और सब्जेक्ट में 40%, तो ऐसा नहीं है। आपका जो है कि टोटल सब्जेक्ट और जीएस मिला करके 40% आपका मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, आपके प्री का जो है कि रिजल्ट जो है कि कितना नंबर आप पाए हैं और मार्कशीट आपकी मेंस की परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपलोड करेगा। तीसरी बात यह है कि आप जो है कि अगर क्वेश्चन जितने किए हैं उसका 1/3 माइनस मार्किंग करिए, तब आपका सही से काउंट होगा। ये तमाम बातें हैं जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।